कि वीडियो शुरू करने से पहले दो लाइनें बोलना चाहूंगा। ये आजा ना कोई बाजा, कि ये आजा ना कोई बाजा, भैया टेक्नोलॉजी का ये देश है राजा। मजा नहीं आ रहा है। अच्छा तुम लोग ये लाइनें से जान ही गए होंगे ना कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। लेकिन भैया तुम लोग जानते हो ना कि ये जो भैया जापान देश है ना, वहाँ के भैया बहुत चीजें उल्टी होती हैं। मतलब वहाँ पर बहुत चीजें उल्टी होती हैं। मतलब तुम लोग ये तो जानते ही होंगे ना कि वहाँ पर लाला बसें उल्टी चलती है ना। जरा सब्र करो। जैसे यहाँ भैया तुम लोग सुबह उठ के फ्रेश हो जाते हो ना और अपने ऑफिस चले जाते हो ना, लेकिन वहाँ भैया लोग ऐसा ही ना ही करते हैं। वहाँ पर भैया लोग सामूहिक को नहा लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और किस लिए नहीं जानते ना, क्योंकि भैया वो सुबह उठकर तुरंत सारा अपने ऑफिस चले जाते हैं, इसीलिए वो शाम को ही नहा लेते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और भैया जापान में एक ऐसा होटल है ना लाला, जहाँ भैया लड़की के बॉडी पर खाना मिलता है। कुछ भी। लेकिन भैया ये बात सच है। और रुको, सब्र करो। और अब ससुरा होटल की बात हो ही रही है ना, तो एक और बात जान लो। वहाँ पर जो लोग शादी करते हैं ना, मतलब शादी के जोड़े के लिए वहाँ खास होटल में खास रूम बनाए जाते हैं। मतलब पूरा वो खास होटल ही रहता है। तो भैया ज्ञान लेते लेते थोड़ा मजा भी ले लो ना। वाह क्या सीन है। अगर लाला तुमको मजा आया हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो। तो वहाँ के जो भैया लोग होते हैं ना, वो भैया अपने टाइम के एकदम पक्के होते हैं। तुम इससे समझ सकते हो कि वहाँ की जो ट्रेनें होती है ना, वो लाला 18 सेकंड तक ही कभी कभी केवल लेट आती है। और एक बार कुछ ज्यादा लेट हो गई थी तो किसी वजह से, तो वहाँ के जो ट्रेन डिपार्टमेंट वाले होते हैं ना, उन्होंने पैसेंजर के पैसे वापस किए थे और उनसे मतलब में माफी भी मांगी थी। I am sorry बाबू। और जानते हो ना, अगर वहाँ किसी लौंडो या लड़कियों को किसी से मतलब लड़के लड़कियों से प्यार हो जाता है, तो वहाँ पर शायरी अंदाज में प्रपोज नहीं करते हैं, वहाँ सीधे दिल मांग लेते। ये गड़बड़ है बाबा। मतलब लड़कों से लड़की उनके शर्ट के साइड का बटन मांगती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि ये बटन दिल के काफी करीब होता है। और भैया वहाँ पर एक ऐसा होटल भी है जिसमें भैया इंसानों की जगह वेटर बंदर है। लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो। पापा के परी का एक दिमाग दिखाते हैं, लेकिन पापा की परियों गुस्सा मत। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये बताइए, हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का नाम क्या है? रामदेव बाबा। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया वहाँ एक ऐसा भी हाईवे है ना, जो मतलब एक हाउस के बीच से गुजरता है। और भैया वहाँ का जो राष्ट्रगान है ना, वो सबसे पुराना है, लेकिन वो सबसे छोटा भी दुनिया का राष्ट्रगान। भैया वहाँ का तुम टेक्नोलॉजी जानते ही हो कितना आगे है, तो तुम अब ये भी जान लो कि उनके वैज्ञानिकों ने तुम्हारे सपने को रिकॉर्ड करने का भी मशीन बना लिया है, जो तुम उठने के बाद अपने सपनों को देख सकते हो। लेकिन तुमको हम एक बोनस बताते कि साइकोलॉजी के अनुसार अपना तुम सपना केवल 5 मिनट तक ही मतलब तुमको याद रह सकता है, फिर 5 मिनट के बाद तुम भूलने लगते हो। तेरा डैडी तक कहता तू छोरा है टंच, दूध छाछ गैल खावे सादा सा लंच, जूझता तो मैं तू ठेल फिल्टर कर रहा है जिब पैर। भैया जापान में एक ऐसा कानून है ना, अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के आगे आकर आत्महत्या कर लेता है तो उसके परिवार वालों को लाला यात्रा में बाधा डालने के लिए भैया जुर्माना भरना पड़ता है। अब देखो साला, वो आदमी तो मर गया, लेकिन उनके परिवार वालों को भरना। और अगर तुम वहाँ घूमने जाते हो तो एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ लाला भूकंप बहुत ही ज्यादा आते। वहाँ पर हर साल लगभग भैया 15,000 छोटे बड़े भूकंप आते हैं, वही दिन में लगभग 4 भूकंप। और वहाँ लाला देर रात तक नाचना मना है, लेकिन अब नहीं, ये कानून केवल 2015 तक था। और जो तुम यहाँ सॉरी कहते रहते हो ना, तो उनके पास सॉरी बोलने के लिए बाबू 20 तरीके हैं और तुम पिघल भी सकते हो। सॉरी डार्लिंग, सांझ ने मगनी ले गया। और वहाँ पर लाला सबसे ज्यादा ऐसे ही सड़कें हैं जिनका कोई नमवे नहीं है। अगर तुम वहाँ पर भटक गए ना, तो सीधा तुम्हें उस शहर का नाम ही याद रखना पड़ेगा।
और जानते हो साल 2011 में जापान में जो भूकंप आया था वो अभी तक का सबसे तेज भूकंप है। इस भूकंप से 1.8 माइक्रोसेकंड की वृद्धि हुई थी, मतलब हमारे पृथ्वी में घूमने की वृद्धि हुई थी। और भैया जापान में एक लॉ के अनुसार 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुष के कमर 33.5 इंच से ज्यादा और औरतों की कमर 35.4 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और भैया टाइटैनिक दुर्घटना में बचे जापानी व्यक्ति को उसके देश वालों ने उसे डरपोक कहना शुरू कर दिया था। और जानते हो क्यों? क्योंकि कह रहे थे जब टाइटैनिक में इतने लोग मर रहे थे तो तुमको भी मर जाना चाहिए। तो अच्छा, तुम लोग को ये वीडियो देखकर मजा आया होगा ना? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।